हेलो डियर्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं गुरमीत आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में स्वागत करता हूँ। डियर्स, जैसे कि आपको मालूम है, हम मैथ पढ़ रहे हैं और आज हम मैथ में जो बचे हुए क्वेश्चन थे उससे आगे करने की कोशिश करेंगे, जो हमारे 87 से 81 तक होंगे। यानी कि आज हम इस क्लास में ओनली 5 क्वेश्चन जो है कवर करेंगे, क्योंकि आज डियर्स ये क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं। अतः डियर्स, बढ़ते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन की ओर और क्लास को प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का डियर्स पहला है और ओवरऑल क्या है, 87 है। ठीक डियर्स, क्वेश्चन को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसके बाद जो है करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है डियर्स, 7 की घात 12 माइनस 4 की घात 12 निम्न में से किस संख्या से विभाज्य होगी? यानी किससे विभाज्य होगी, ये हमें जो है इसका पता लगाना है। ठीक डियर्स, संख्या हमारे डियर 7 की घात जो है 12 माइनस के 4 की घात 12। ठीक डियर्स, ये हमारे पास संख्या है। इसका हमें डियर्स मालूम करना है कि ये जो है कैसे विभाज्य हमारी होगी। ठीक डियर्स, करते हैं डियर्स शुरू से। तो इसे हमने लिखा 7 की घात 6 और 7 की घात 2, यानी कि 2 जो 6 से बड़ा तो 12 बन जाएगा ये। इसी प्रकार से दिया 4 की घात 6 और जी गुणा 2। ठीक डियर्स, इतना किया तो डियर्स ये कि हमारा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र, यानी कि वर्गांतर हमारे पास सूत्र बन चुका है। तो वर्गांतर का सूत्र हमारे पास डियर्स क्या होता है, वो होता है 7 की घात ए स्क्वायर ए प्लस के बी और गुणा ए माइनस के बी, यानी कि 7 की घात 6 प्लस के 4 की घात 6 ब्रैकेट में फिर दोबारा 7 की घात 6 माइनस के 4 की घात 6। ठीक डियर्स, अब डियर इसे हम छोड़ देंगे। अब इसमें जो है फिर एक नया सूत्र लगाएंगे, यानी कि 7 की घात 6 प्लस के 4 की घात 6 और इसमें हम डियर्स क्या करेंगे, अब फिर दोबारा सब तोड़ेंगे। 7 की घात 3 की घात 2 माइनस 4 की घात 3 की घात 2। ठीक डियर, अब ये क्या डियर हमारा फिर क्या है, वर्गांतर का सूत्र बन चुका है, यानी कि जो लगाया था सेम ये बन चुका है। अब इसमें फिर सूत्र लगाएंगे, तो लगाते हैं डियर्स। 7 की घात 6 प्लस 4 की घात है 6। ठीक डियर्स, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी माइनस ए प्लस के बी गुणा के ए माइनस के बी ब्रैकेट में, यानी कि 7 की घात 3 प्लस में की 4 की घात 3। ठीक डियर्स, यहाँ से हमारा क्या बनेगा, 7 की घात 3 माइनस के 4 की घात 3। ठीक डियर्स, ये बना हमारे पास, ये बना। अब इसे क्या डियर्स हम आगे सोल्व करते हैं। तो 7 की घात 6 प्लस के 4 की घात 6, ये हमारे साथ डियर जाए चल रहा है भी। 7 के अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो इसका मतलब है डियर 7 गुणा के 7 गुणा के 7, यानी कि 7 की गुणा होगी तो ये बनेगा, ये बनता है हमारा जवाब 343 4 3 43। ठीक डियर्स, प्लस इसी प्रकार से जब 4 के डियर्स 3 बार गुणा करते हैं तो ये बनता है 4 चौक 16 चौका 64। ठीक डियर्स, इसी प्रकार डियर्स अगला हमारा बनता है यो 343 माइनस के 64, यानी कि 64। ठीक डियर्स, और थोड़ा सा आगे सोल्व करते हैं। 7 की घात 6 प्लस 4 की घात 6, आगे बढ़ते हैं डियर्स, इसे जोड़ देंगे। 4 3 7, 6 4 10 और 3 और 1 4। ठीक डियर्स, इसे हम फिर करते हैं, तो इसे हटा देंगे यहाँ से, तो ये हमारा बॉडी क्या बनेगा, यानी कि पहला मत है 4 गए यहाँ पर 9, यहाँ बॉडी क्या बना 3,
यानी कि फिर से धागे लेंगे तो क्या बन जाता है 13, 13 में से 6 गए तो 7, और यहाँ पर डियर क्या बनेगा 2। ठीक डियर, इसे डियर और हम थोड़ा इसके गुण तोड़ लेते हैं। तो डियर आगे जाके यानी कि 93 को यदि डियर हम 3 से गुणा करते हैं तो ये हमारा बनता है 2, यानी कि 269, 279। ठीक डियर्स, इसी प्रकार से डियर्स 11 को हम जो है 37 से गुणा हम करते हैं तो हमारे पास बनता है क्या 407। ठीक डियर्स, अब डियर्स ऑप्शन का जो आंसर इसमें दिया हुआ है वो इसने जो है इस 3 को लेकर के और इस 3 को लेकर के जो है गुणा की है बाद में, यानी कि 3 और 11 को लेकर के गुणा की है और बनाया है क्या 33, यानी कि 33 ने जो है ये संख्या विभाज्य की है। जबकि डियर्स जो संख्या 37 से विभाज्य है हमारे पास 11 से भी है, 3 से भी है, 93 से भी है। ठीक डियर, और 407 से भी है, 279 से है, लेकिन ऑप्शन में इसने जो रखा है वो 33 रखा हुआ है। तो इसका जो डियर आंसर है वो 33 है, यानी कि 33 जो है 33 ने जो विभाज्य की है संख्या। ठीक डियर्स, इसका डियर आंसर आता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये होता 87, ये हमारे पास 88। ठीक डियर्स, 88 डियर क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और करने को करेंगे। ये है यदि 2 की घात 31 को 5 से विभाजित से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। ये है डियर हमारे पास 2 की घात 31, इसे हमने जो है 5 से भाग देना है। ठीक डियर्स, तो इसमें डियर हम क्या करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में 2 की घात 31 को लिखा 2 गुणा 2 की घात 30। ठीक डियर्स, अभी तक कोई चीज नहीं है, 2 गुणा 2 की घात 30 बटे के 5। ठीक डियर्स, 5 कर लिया है और आगे करते हैं इसके साथ। आगे डियर्स हम क्या करते हैं 2 ऐसे आने देते हैं गुणा में, इस 2 के साथ जो है हमने 2 और 2 के साथ कर दिया 15। ठीक डियर्स, यहां पर हमने क्या किया जो 5 था हमारे पास इसे हमने कर लिया 4 और प्लस 1 में डिवाइड, यानी कि 4 1 में 5 बनता है, तो इसमें हमने जो है इसे डिवाइड कर लिया है। ठीक डियर्स, इसी प्रकार से हम आगे करते हैं 2 गुणा के 2 की घात 15। अब इसमें डियर हमने अपनी सहूलियत के लिए क्या कर लिया है कि 2 जोड़ दिया और जो है 2 ही माइनस के 2 ही घटा दिया, ये हमने इसमें कर दिया है बटे 4 प्लस के 1, नीचे वाला रहने दिया। ठीक डियर्स, इसमें डियर फिर हमने क्या किया है 2 गुणा के जो क्या बनेगा 2 की घात 4, 4 की घात 15 प्लस के 1 माइनस के 1 बटे के कितना बनेगा 4 प्लस के 1। ठीक डियर्स, ये बनता है। इस 2 की डियर्स हमने क्या किया 2 गुणा के साथ 4 की घात 15 और प्लस के 1, यानी कि इस 2 की जो थोड़ी गुणा करा दी है तो इसके साथ भी इसने गुणा की है और इस -2 से भी जो है इसने गुणा की है, यानी कि -2 बटे के 4 प्लस के 1। अब डियर्स हम क्या देखते हैं कि इतना नंबर जो है ये सेम से बनता है। ठीक डियर्स, तो इसमें डियर्स जो हम करते हैं तो शेषफल जो उसका आता है वो आता है हमारे पास, यानी कि जिसको भाग हमने जिससे हम भाग दे रहे थे बाद में जो दूसरा वाला वो था देने वाला भागफल क्या हम यो जिससे भाग दे रहे थे यानी भाज्य 5 में से हम 2 घटा देंगे तो बराबर कितना बनेगा 3।
3 जो है इसका आंसर है, यानी कि हमारे पास जो है इसका शेषफल 3 बचेगा इसका। तो 3 जो है इसका डियर आंसर है इस 88 का 3। ठीक डियर। अब डियर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 89 हुआ। 89 हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और करेंगे। 3 की घात 25 प्लस के 3 की घात 26 प्लस के 3 की घात 27 प्लस के 3 की घात 28 निम्न में से किस संख्या के लिए विभाज्य है। ठीक डियर, यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन है 3 की घात 25 प्लस के 3 की घात 26 प्लस के 3 की घात 27 प्लस के 3 की घात 28, ये हमारे पास क्या है डियर क्वेश्चन है। तो डियर इसमें अपनी सहूलियत के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम जो है 3 की घात 25 क्योंकि समई है, 25 26 27 28 ये समई है, तो 3 की घात 25 हमने क्या है इससे ले लिया कॉमन। यहां से अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारे पास डियर क्या बनेगा 1। इसमें डियर थोड़ा कॉमन बता देते हैं, कॉमन कैसे ले जाता है, यहाँ हम लोग स्पेस कर देते हैं, यहाँ बताते हैं। ठीक डियर, यदि इस प्रकार का डियर क्वेश्चन है, कॉमन लेने वाला भाग लेने दे रहे हैं, एक 3 की घात 25 को 3 25 हम भाग देंगे तो बचेगा हमारे पास 1। अगर हम डियर 3 की घात 26 को 3 की घात 25 3 की घात 25 यदि हम भाग देते हैं डियर, तब क्या बचेगा। तो डियर भाग का नियम ये है, अगर इनके जो है यानी कि आधार एक समान है तो ये जो घातें हैं ऊपर जा सकती हैं, यानी कि 3 की घात 25 वो 3 की घात 26 माइनस के 3 की घात 25 गुणा के 3 की घात माइनस के 25। ठीक डियर, यानी कि हमारे आधार के समान थे, सब ऊपर ले गए हैं तो ये बना हमारे पास माइनस का। अब डियर आधार समान है तो ये क्या आ जाए, आधार अगर समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो जोड़ते हैं डियर 3 की घात जो है 26 माइनस के 25। क्यों, अगर हम जोड़ते भी इसके तो यहाँ पर प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस बनता है, तो यहाँ पर क्या बनेगा माइनस। तो इधर यहाँ पर क्या बना डियर 3 की घात 1 और जिसकी घात डियर 1 होती है तो उसकी वही वैल्यू बनती है, यानी कि यहाँ 3 की घात 3 ही बचेगा। ठीक डियर, तो यहाँ हमारे पास डियर क्या आएगा, यहाँ हमारे पास आएगा 3। ठीक, इसी प्रकार से डियर 3 की घात 27 को 3 की घात 25 से भाग देते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ 1 की जगह क्या बाद में 2 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 बचा था घट का यहाँ फिर 2 बन जाएगा, तो यहाँ हमारे पास क्या जो है 3 की घात 2 बन जाएगा। ठीक डियर्स, फिर इसका ये हो गया इस फिर से देते हैं भाग, तो यहाँ क्या डियर्स 2 की घात क्या बन जाएगा हमारे पास 3 की घात 3 बन जाएगा, तो 3 की घात डियर्स क्या बना 3। ठीक डियर्स, सब कुछ हो गया, 4 पत्ते 4 को भाग दिया 3 ने, तो यहाँ से 3 1 बचा, फिर 3 बचा, 3 की घात 2 3 की घात 3। इसे डियर्स और थोड़ा हम सोल्व कर लेते हैं, यानी कि 3 की घात 25 गुणा में 1 प्लस के 3 प्लस के 9 3 की घात 2 बार यानी कि 9 और 3 की घात 3 बार से प्लस के 27। ठीक डियर्स, थोड़ा और से सोल्व करते हैं, 3 की घात 25 सॉरी यहाँ पर 3 की घात 25 गुणा में इसे जोड़ दें अब डियर्स हम, तो क्या बनता है 27 30 30 30 9 39 और 1 40, तो क्या बना 40 बन गया बढ़िया से हमारे, यानी कि 40। ठीक डियर्स, लेकिन डियर्स हालांकि 40 ही विभाज्य है, लेकिन समस्या ये है कि 40 से जो है उसने इसमें वो नहीं रखा है, यानी कि 40 से ये विभाज्य निकाल रहा है, ऑप्शन में 40 नहीं दिया हुआ है, तो इसे और थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा हमें। सोल्व डियर्स हम करते हैं तो हम क्या करेंगे, अब जब 3 गुणा के 3 की घात 24 कर देंगे इधर। ठीक डियर्स, इधर हम कर देंगे 40। ठीक डियर्स, इधर कैसे कर दिया, और थोड़ा सोल्व करते हैं डियर्स, तो क्या होता है
इस 3 की गुणा हम कर देंगे, यानी कि फिर थोड़ा तोड़ लेंगे, 3 की घात 24 गुणा के 4 गुणा के 10। ठीक डियर्स, 10 लिख सकते हैं 4 गुणा 10 में। तो इस 3 की गुणा डियर्स बाद में 10 से कराते हैं तो बनता है हमारे पास कितना, 30, यानी कि सॉरी 30 बनता है। तो ऑप्शन के हिसाब से डियर इसमें जो आंसर दिया हुआ है वो 30 से ब्याज लगा रहा है, यानी कि 30 का आंसर है। तो ये इसका जो है आंसर है। हालांकि ये जो है 40 से विभाज्य था, लेकिन उसने ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन में 30 दिया हुआ है। तो अब जो है ये जो है 30 से विभाज्य इस प्रकार से होगा, इस 3 की गुणा 10 से कराई जाएगी तो 30 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 का हमारे पास कितना आया है, 30 आंसर आया है। ठीक डियर्स, अब डियर्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 90। क्वेश्चन नंबर 90 है 90। यहां करते हैं एक साइड में। अब डियर्स क्या है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 90 हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं दो संख्या वाले क्वेश्चन, यानी कि 2 नंबर जो है होते हैं हमारे पास। जैसे कि हमारे पास जो है 30, ये हमारे पास 2 नंबर वाले 2 अंक वाली संख्या है, जिसमें जो है इकाई दहाई के हिसाब से बनने हैं। तो अब ये क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होते हैं, इन्हें थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इसके बाद इसमें लगभग कोई 10-12 क्वेश्चन हैं ऐसे ऐसे जो थोड़े घुमा फिरा आएंगे, लेकिन लगभग सेम पैटर्न पे है, तो थोड़ा ध्यान समझेंगे सब। तो इसमें बात करता है 2 अंकों की संख्या। दो अंकों की और संख्या की बात करता है। ठीक डियर्स, 2 अंकों की संख्या वास्तव में होती कैसी है, तो किसी भी नंबर में डियर्स स्टार्ट जो होता है वो आपने पढ़ा होगा, वो होता है इकाई से, फिर दहाई, या फिर सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, उसके बाद फिर ऐसे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, उसके बाद फिर अरब 10 अरब खरब 10 खरब, इस तरह से डियर्स बढ़ते चले आएंगे। इस तरह से डियर्स से हमारे पास नंबर होते हैं। तो इसमें डियर्स जो कितनी बात करता है, जो मात्र इकाई की और दहाई की बात करता है। हाँ, इकाई दहाई की डियर्स बात करता है, तो मतलब डियर्स क्या आ गया, इकाई का मतलब यहाँ पर जो है 1 0 है। ठीक डियर्स, दहाई की साइड आएंगे यानी कि तो यहाँ पर जो है 10 होगा, सैकड़े साइड आएंगे यानी कि सैकड़ा मतलब 100, यानी कि 100 होगा। हजार बजाएंगे डियर्स तो क्या बनेगा, 1000, यानी कि 3 जोड़ेंगे एक के पीछे। ऐसे 10,000 में डियर्स एक के पीछे हमारे पास जो है 4 जीरो लगेंगे। ठीक डियर्स, तो ये बड़े नंबर होते हैं। अब वो कहता है कि कुछ नंबर से मान लो और जो है 3 अंकों की संख्या बनाओ, तो इसमें जो है हम 3 अंकों की संख्या बोलते हैं, वो हमारे पास बनती है, मान लें हम इकाई जो है y मान लें में और दहाई हम x मान लें में। तो डियर संख्या हमारे पास क्या बनती है, फिर संख्या हमारे पास जो बनती है वो बनती है डियर 10। 10 तो परमानेंटली है क्योंकि जो दहाई पे है। ठीक डियर्स, गुणा के x, और जी ये जो इकाई के अंक पे है ये इसमें जुड़ेगा, जब यह का तो 2 अंकों की संख्या बनेगी, यानी कि प्लस के बाई, यानी कि 10x प्लस के बाई प्रकार की संख्या बनती है डियर्स। और इसी के ऊपर क्वेश्चन भी ऐसा लगभग 10 से 12 क्वेश्चन में इसी क्लास में आगे हम पढ़ाएंगे, जो इसमें क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन डियर्स 3 अंक वाले भी हैं, इकाई दहाई सैकड़े वाले, लेकिन वे जो है इससे बहुत आगे वाले हैं, बहुत समस्या क्रिएट करते हैं, उन्हें हम छुड़वा देंगे। तो 2 क्वेश्चन डियर्स में छुड़वाने हैं हमें, और ये हम कराएंगे। तो वो कह रहे हैं डियर 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए, तो डियर 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या बनती है, संख्या डियर 2 अंकों की संख्या हमारे पास क्या बनती है, ठीक डियर्स, बराबर जो बनेगी 10x प्लस के बाई, जो कि हमने समझा है। ठीक डियर्स, ये बनती है हमारे पास 10x प्लस के बाई।
ठीक डियर्स। अब वो कह रहा है कि एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है, ऐसे दो अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमिक अंकों वाली एक अभाज्य संख्या जो है मिलती है। ऐसी कितनी संख्या संभव है? तो पहले तो हम डियर्स ये याद कर लेंगे कि इसमें दो अंकों की अभाज्य संख्या पर होती है डियर्स, वे कौन सी होती है, कैसी होती है। जैसे कि हमने अपनी पिछली क्लास में बताया है कि अभाज्य संख्या पर डियर्स वे होती हैं जो मात्र एक से और अपने आप से कटती है, वे किसी और से नहीं कटती हैं, वे हमारे पास अभाज्य संख्या होती है। अब वो कह रहा है कि दो अंकों की संख्या, तो दो अंकों की संख्या डियर्स हमारे पास क्या बन सकती है? दो अंकों हमारे पास संख्या बनती है, सबसे पहले जो अभाज्य संख्या दो अंकों की होती है वो होती है हमारे पास डियर्स 11। ठीक डियर्स। उसके बाद 13। ठीक डियर्स। 14 नहीं बनेगी, 15 नहीं बनेगी, 16 नहीं बनेगी, उसके बाद जो है 17। ठीक डियर्स। 17 नहीं बनेगी, 18, 17, 18 नहीं बनेगी, फिर 19 है, 19 है, 20 नहीं बनेगी, 21 नहीं बनेगी, 22 नहीं बनेगी, फिर 23 है। ठीक डियर्स। 23 बनेगी, फिर 24 नहीं बनेगी, 25 नहीं बनेगी, 26 नहीं, 27 नहीं बनेगी, 28 नहीं बनेगी, 29 बनेगी, फिर उसके बाद जो है 29, 29 और 29 के बाद डियर्स 31। ठीक डियर्स। 31 है। उसके बाद हम डॉट डॉट लगाते चले जाएंगे। इसके बाद जो डियर्स हमारे पास संख्या बनती है वो बनती है हमारे पास 79 डॉट 79, फिर 80 नहीं बनेगी, 81 नहीं बनेगी, 82 नहीं बनेगी, 83 बनेगी हमारे पास, 83 बनेगी। 83 के बाद जो है 84 नहीं बनेगी, 85 नहीं बनेगी, 86 नहीं बनेगी, 87 नहीं बनेगी, 86 नहीं बनेगी, 87 भी नहीं बनेगी, 88 भी नहीं बनेगी, 89 बनेगी, फिर 89 बनेगी हमारे पास डियर्स, 90 नहीं बनेगी, 91 नहीं बनेगी, 92 नहीं बनेगी, 92 नहीं बनेगी, 93 नहीं बनेगी, 94 नहीं बनेगी, 95 नहीं बनेगी, 96, 95 नहीं बनेगी, 96 नहीं, 97। यानी कि डियर्स इस प्रकार से डियर्स और भी है बीच में कुछ संख्याएं हैं जो बनेंगी, लेकिन हमारा जो मुख्य काम इस क्वेश्चन में है वो इन्हीं का है। अब वो कह रहे हैं दो अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रम अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिल जाती है। मतलब कहने का यो है कि यदि किसी हम नंबर में से हम दो जोड़ते हैं, ये जो हमारे पास नंबर है यहां से लेकर यहां तक, ठीक, तो इसमें यदि हम 18 जोड़ते हैं तो एक ऐसा संख्या बन जाती है जो उसका उल्टा बनेगा। तो ऐसा डियर्स हमारे पास मात्र क्या है? 18 है, यानी कि 13 है। 13 में हम जो है यदि हम 13 में 18 जोड़ते हैं तो हमारे पास 31 बनता है, जो कि ये है। ठीक डियर्स। पहली तो हो गई हमारे पास डियर्स ये। सेकंड डियर्स हमारे पास जो बनेगी वो बनेगी 79 के साथ। यदि हम 79 में डियर्स 18 जोड़ देते हैं तो वो बनती है फिर 97, जो कि हमारे पास सबसे लास्ट का नंबर इसमें जो है। इसके अलावा डियर्स और कोई संख्या ऐसी हमारे पास नहीं होगी जिसमें जो है 18 जोड़े और वो जो उसका रिवर्स दे देगा, यानी कि जो 13 था इधर 31 हो गया, जो 79 था इधर जो है 97 हो गया, यानी कि वो कोई डियर्स हमारे पास संख्या ऐसी नहीं होगी जो इसका रिवर्स दे देगा। तो संख्या हमारे पास डियर्स क्या बनेगी? संख्या बनेगी हमारे पास दो हमारे पास क्या संख्या बनेगी। ठीक डियर्स। जो ऑप्शन होगा वो बस देख लियो, चेक कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक डियर्स। क्वेश्चन नंबर वहां पर 91 है। 91 क्वेश्चन है जो पीछे समझाया था, बिल्कुल इस पे वेस्ट है। वो कह रहे हैं दो अंकों की अभाज्य संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दो गुने से एक कम है। तो उसमें डियर्स हम क्या मान लेंगे? इकाई का अंक और जी दहाई का अंक। इकाई का डियर्स हम क्या मानते हैं? y, और दहाई का हम क्या मानते हैं डियर्स? x। तो संख्या में हमारे डियर्स क्या बनती है? संख्या में हमारे डियर्स बनेगी 10x प्लस के y। ये हमारा जो है रियल संख्या है जो हमारे पास बनेगी। ठीक डियर्स।
अब इसमें एक कंडीशन दी और दी है, यानी कि इकाई वो कह रहा है ना, एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के 2 गुने से 1 कम। इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के 2 गुने से 1 कम, यानी कि y बराबर हुआ क्या बनेगा, दहाई के स्थान पर अंक से 2 गुने से 1 कम, यानी कि 2x माइनस के 1, या इसे हम डेढ़ क्या लिख लेंगे, वो लिखेंगे y माइनस के 2x बराबर के y माइनस के 2x बराबर के माइनस के 1, और इसे हम लिख देंगे समीकरण नंबर डेढ़ 1। ठीक, यहां तक हो गया। यदि इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दे के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए। ठीक डियर्स, अब अंक इकाई और दहाई के व दहाई के अंक बदलने पर तो बदलते हैं डियर्स, क्या बनेगी संख्या 10y प्लस के x के अंकों को बदलने के बाद बदल दिया जाए तो जो है मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है, यानी कि जो नई संख्या बनेगी उसके बीच और मूल संख्या के बीच जो अंतर है वो हमारे पास जो है मूल संख्या से 20 कम बनेगा। तो मूल संख्या हमारे पास क्या है 10x प्लस के y। ठीक डियर्स, 10x प्लस के y बराबर के मूल संख्या हमारे पास यही तो बनेगी 10x प्लस के y माइनस के 20। ये हर पार्ट जो है क्वेश्चन जो है मतलब ये कंडीशन की हमने रख दी है। अब डेढ़ में क्या इसका गुणा करते हैं, यानी कि यदि हम इसको इस साइड लाएंगे तो ये क्या बनेगा माइनस का। ठीक डियर्स, तो 10y प्लस के x माइनस के, और ये भी क्या डियर्स बिल्कुल सेम है, इस साइड ये प्लस का है इस साइड माइनस का है, तो इस साइड जो ये आएगा तो माइनस बन जाएगा, यानी कि 10y 10x प्लस के y। यहाँ पर डियर्स हमें माइनस लगाना पड़ेगा, क्या नाम ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस है तो अंदर जो है इसके ये जो है साइन चेंज होंगे। ठीक, माइनस के 10x माइनस के y बराबर माइनस के 20। ठीक डियर्स, ऐसे तो होगा माइनस अंदर गुणा करी तो माइनस के 10x माइनस के y, फिर ये इस साइड माइनस आएगा इस साइड आएगा तो माइनस बन जाएगा, यानी कि माइनस के 10x माइनस के y बराबर के माइनस के 20। ठीक डियर्स, और सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है डियर्स 10y माइनस के y माइनस के y, यानी कि ये प्लस के 10 है माइनस माइनस यानी कि 8y। ठीक डियर्स, 8y। अब यहाँ क्या है डियर्स, ये हमारा बन गया है हमारे पास, ये है माइनस के 10 यानी कि 20, और 20 में से हमारे पास क्या है प्लस का 1 निकल गया, तो क्या बनेगा माइनस के 19x बराबर माइनस के 20। ठीक डियर्स, ये क्या हो गया हमारे पास डियर्स समीकरण नंबर 2 हो गया अपनी सहूलियत के लिए। अब डियर्स में हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को यदि हम 8 से गुणा कर देते हैं तो डियर्स 8 से बन जाएगा y, और जोड़ने पर ये है कट जाएंगे बाद में, तो करेंगे फिर समीकरण नंबर 1 को 8 से गुणा करके समीकरण नंबर 2 से घटाने पर, समीकरण नंबर 2 से जो है घटाने पर तो घटाते हैं डियर्स। ठीक,
1 को हम 2 से गुणा कर रहे हैं, यानी कि इसको जो है 8 से गुणा कर दें। ठीक, तो क्या बनेगा, इस साइड गुणा होगी, इस साइड गुणा होगी, यानी कि पूरी समीकरण में जो है गुणा होगी, यानी कि 8 बाई माइनस के 16x बराबर माइनस के 8। ठीक डियर्स, यहाँ थोड़ी डियर्स, हालांकि ये भी ठीक था, लेकिन 8 बाई यू डियर्स पहले हमें समीकरण नंबर जो है 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि हम 2 से घटा रहे हैं ना, माइनस के 20। ठीक डियर्स, अब यहाँ समझ लेते हैं, 8 बाई माइनस के 16x बराबर माइनस के 8। ठीक, अब बात क्या डियर्स, घटाने की है यहाँ पर, तो हमें चेंज करने पड़ेंगे, माइनस माइनस माइनस। ठीक डियर, यो प्लस का है, यो प्लस का है, माइनस का एरिया के कट जाएंगे, 0 बन जाएगा, इसका कोई फायदा नहीं इस चीज से। माइनस का है 19x, और जी माइनस जब माइनस से गुणा करेगा तो ये क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा, यानी कि माइनस के 3x। ठीक डियर्स, सेम प्रोसेस, माइनस के 20, और जब माइनस से गुणा करी तो ये क्या किसका बन जाएगा, प्लस का, यानी कि माइनस के 12। ठीक डियर्स, तो x इस माइनस था, यानी कि जो एक लाइन बढ़ा देंगे और हम x बराबर माइनस के 12 बटे माइनस के 3। ठीक डियर्स, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्योंकि जो है ऊपर नीचे है, और 3 चौक 12, तो x बराबर हमारे पास क्या बनेगा, 4। ठीक डियर्स, x बराबर 4 बना, x का मान हम रख देंगे में समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर रखते हैं डियर्स। समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या है, बना था डियर्स, वो तो हमारे पास बाई माइनस के 2x बराबर के माइनस का 1, बाई माइनस के 2x बराबर के माइनस का 1। ठीक डियर्स, तो बाई x के बारे में हमारे डियर्स चाहिए 4 आई है, 4 गुणा के साथ में 2 बराबर माइनस का 1। ठीक डियर्स, तो बाई बराबर हमारे क्या बनेगा, माइनस के 8 इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का, यानी कि, और यहाँ क्या है, माइनस का 1, यानी कि माइनस का 1 प्लस के 8 बराबर के 7, क्योंकि प्लस के 8 से माइनस हो जाएगा तो 7 बन जाएगा। ठीक डियर्स, तो हमारे पास डियर्स समीकरण संख्या हमारे पास क्या बनेगी, संख्या हमारे पास जो बनेगी डियर्स वो बनेगी 10x प्लस के y, हमारे पास जो है संख्या है बराबर के 10 के साथ गुणा क्या कर रहा है 4, और प्लस में क्या है डियर्स 7, तो संख्या हमारे क्या है 10 तो 40 60 47, ये डियर्स 47 जो है इसका आंसर है। ठीक डियर्स, 47 क्या इसका डियर्स आंसर है, यानी कि 91 का है हमारे पास 47। तो डियर्स इस क्लास में इतना ही, बाकी अगली क्लास में मिलेंगे इसके बचे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम।